डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने HCF से रिलेटेड सवाल लगाना सीखा। HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे निकालते हैं। LCM के सवाल कैसे लगाते हैं ये भी देखिए। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 8 एंड 12 का LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए 8 एंड 12 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 से तो डिविजिबल है नहीं, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3। तो 8 एंड 12 के फैक्टर से क्या प्राप्त हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इनका टोटल कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यानी ये 8 और 12 का LCM कितना आएगा 24। इसी प्रकार से यदि कुछ और सवाल देखे जाएं, LCM और HCF के बीच क्या रिलेशन है, तो इसका एक फार्मूला है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ सवाल लगाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600, इतना दिया गया है और इसका LCM दिया गया है 160, तो इसका HCF निकालना है। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे, तो इसको इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग रख लीजिए। देखिए LCM मल्टीप्लाई HCF, तो LCM दिया गया है 160, तो यहाँ पर देख लीजिए 160 मल्टीप्लाई HCF हमें निकालना है, तो HCF मान लेते हैं x इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो दोनों नंबर्स का यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 1600, तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1600, अब यहाँ पर देखिए 160 मल्टीप्लाई में है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे या दूसरी ओर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये डिवाइडेड बाई जाएगा, तो यहाँ पर 160 से इसे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया और 16 बन जा 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस प्रकार से इसका HCF क्या हो जाएगा 10। ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एक सवाल है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1820, यानी दो संख्याओं का LCM 1820 है, HCF 26 दिया गया है। फर्स्ट नंबर इसकी 130 है 130, तो सेकेंड नंबर क्या होगी, दूसरी संख्या बतानी है। इसे इसी जो अभी मैंने फार्मूला बताया था उसी फार्मूले पर रख देना है, उसी फार्मूले के फ्रेम में इसे सेट करिए। देखिए HCF फार्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो HCF कितना दिया गया है 26, LCM दिया गया है 18 20, फर्स्ट नंबर है 130 और सेकेंड नंबर हमें पता नहीं है, तो इसे मान लेते हैं x। अब देखिए यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए सेकेंड नंबर यानी x इक्वल टू ये जो 130 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये डिवाइडेड बाई जाएगा, यानी 26 मल्टीप्लाई 18 20 डिवाइडेड बाई 130। अब देखिए इसे डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, 13। अब 18 में रिमाइंडर कितना हुआ 5,
5 और आगे है 2, यानी कि संख्या कितनी बन गई 52। तो 13 4 जा कितना आ जाएगा 52। तो इस प्रकार से 13 4 जा 52, 182 13 से डिविजिबल है। 26 मल्टीप्लाई 14, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 4 6 जा 24 की 4 लिख दिए, 2 कैरी कर लिए, 4 2 जा 8 और +2 यानी 10, फिर 1 6 जा 6 और 2 यानी 4 6 और 2 + 1 3। तो दूसरी संख्या कितनी है 364। इस प्रकार से दूसरी संख्या भी निकाल ली गई। कुछ सवाल फ्रैक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन जैसे 2/4 लिखा है तो ये एक फ्रैक्शन है जिसे ऊपर वाली संख्या को हिंदी में अंश बोलते हैं और इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाली संख्या को हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जैसे डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे सवाल लगाएंगे, एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट 2/4 + 1/4 दिया गया है। इस प्रकार के सवाल हैं। तो जो डिनोमिनेटर देखिए दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसे एज इट इज लिख देते हैं और न्यूमरेटर्स को जोड़ लेते हैं। 2 + 1 3, यानी अगली फ्रैक्शन जो इनका सम आया वो कितना आ गया 3/4। यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल जैसे 3/5 - 1/2, इस प्रकार की फ्रैक्शन दे दी गई, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग है। पहली फ्रैक्शन में 5 है तो दूसरी में 2 है। जब डिनोमिनेटर अलग हों, डिफर कर रहे हों, तो सबसे पहले जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए अभी अभी हम लोगों ने एलसीएम पढ़ा, अब इसका जो प्रयोग है फ्रैक्शन में भी आएगा। तो देखिए 5 और 2 का एलसीएम निकाल, इसे हम ओरल भी निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी संख्या तो है नहीं, दोनों संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, यानी 5 2 जा 10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब पहली फ्रैक्शन, इसका नियम क्या है, जब प्राइम नंबर्स हों और उनके मल्टीप्लाई से ही एलसीएम निकल रहा हो तो उन्हें एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है उनके न्यूमरेटर से। जैसे 3 2 जा 6 - 5 1 जा 5, 6 से 5 को माइनस करेंगे तो 1/10, इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा रूल क्या है, जो पहली संख्या का डिनोमिनेटर है उससे जो एलसीएम प्राप्त हुआ है इसको पहले डिवाइड करेंगे, यानी 5 2 जा 10, तो क्वोशिएंट कितना प्राप्त हुआ 2। अब उस क्वोशिएंट से पहली संख्या के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 2 जा 10, जो क्वोशिएंट है वह 2 प्राप्त हुआ। अब उस क्वोशिएंट को पहली संख्या के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6 आ गया। यहाँ पर ये नियम भी, ज़्यादातर जब बड़ी संख्याएं हों तो वहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करना, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना, जो क्वोशिएंट प्राप्त हो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर तो 3 2 जा 6 आया। अब इसी प्रकार से इसका डिनोमिनेटर उठाइए और एलसीएम को डिवाइड करिए, यानी 2 5 जा 10 5 आया। अब 5 क्वोशिएंट से न्यूमरेटर दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, इस प्रकार 5 यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। तो 6 से 5 माइनस हो जाएगा 1 1/10। ऐसे सवाल लगाए जाते हैं यदि डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो। फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जैसे फ्रैक्शन यदि इस प्रकार से लिखी है
न्यूमरेटर छोटी संख्या है और डिनोमिनेटर बड़ी संख्या है, तो ऐसी फ्रैक्शन को, जैसे 1/2 लिखा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि यही फ्रैक्शन इस प्रकार से लिखी हो 3/2, यानी न्यूमरेटर बड़ी संख्या हो और डिनोमिनेटर छोटी संख्या हो, तो इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यदि मिक्स्ड रूप में लिख लिया जाए, तो अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन लिखी हो तो इसे कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे सवाल, ऐसे जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाएगा कि इसमें से बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, या इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई वाले सवाल देख लीजिए, जैसे 2/8 मल्टीप्लाई 4/1, इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसे कैसे करोगे, डिवाइड कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 1 1 जा 1/1, इसका आंसर आ गया 1। इस प्रकार से यदि डिवीज़न करना हो, डिवीज़न वाले फ्रैक्शन हो, तो कैसे करोगे उसे भी देख लीजिए। जैसे 2/4 डिवीज़न 1/4, इन फ्रैक्शंस का डिवीज़न करना है। 2/4 है तो इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, इसके बाद जो डिवीज़न वाला मार्क होगा ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीज़न वाला मार्क मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरी फ्रैक्शन होगी राइट साइड की, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी इसे 4/1 लिख देंगे। अब देखिए, अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ऊपर 2 नीचे 1, यानी ये तो वैसे भी छोटी संख्या है, तो इस प्रकार से 2 1 जा 2/1, यानी इसका आंसर आ गया 2। इस प्रकार से फ्रैक्शन से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सवाल भी देख लीजिए। सपोज दैट लिखा है 1/2, 1/2 लिखा गया है और कहा जा रहा है कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 12/10। इसे सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी फ्रैक्शन बन रही है 6/5। अब इसे अगर और डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, एक डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 10, और 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 कट जाएगा। अब देखिए यही फ्रैक्शन डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गई, और इसी डेसिमल को फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो 12/10 लिखा जा सकता है। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। जैसे जितने अंक के बाद डेसिमल लगा होगा, राइट साइड से काउंट करना है, जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है उतने जीरो नीचे बढ़ा करके उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। सवाल है 0.49। अब इस डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर को डेसिमल की प्लेस के अकॉर्डिंग 10, 100, 1000 इस प्रकार से डिनोमिनेटर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 49/100। 100 क्यों लिखेंगे, काउंट कर लीजिए, 1 2, यानी यूनिट साइड से अगर हम इसे काउंट करते हैं तो डेसिमल दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा है तो हमने 1 नीचे 1 तो होता ही है, 2 जीरो बढ़ा दिया तो ये 100 हो गया। अब देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया गया, इसी को फिर जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसी रूप में लिख देंगे। जब कोई संख्या डेसिमल में कन्वर्ट करनी हो तो नीचे जितने जीरो बढ़े होंगे, जितने जीरो होंगे उसी को काउंट करके ऊपर की संख्या को हम डेसिमल में लिख देंगे। सपोज दैट नीचे 2 जीरो हैं तो इसका मतलब दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, यानी 0.49 लिख दिया जाएगा। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है
और इस संख्या को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे 4 3 1 2 6 इस प्रकार की संख्या है। तो अब इस नंबर को, डेसिमल नंबर को अगर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, यानी 1 2 3 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1000 और ऊपर की पूरी संख्या लिख देंगे एज इट इज 4 3 1 2 6, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सवाल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।